रिपब्लिक डे उर्दू में बोले तो यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं, लेकिन हम ये यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं, इतना ज़्यादा खुशी क्यों मनाते हैं? इस मुल्क की सरहद में रहने वाले हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो या फिर वो लोग हो जो किसी धर्म को नहीं मानते हो, सभी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक बात और है कि जब संविधान, अब पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि हम मनाते ही क्यों हैं? बस इसलिए कि देश में संविधान लागू हुआ था, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। हमारे बड़ों और हमारे देश के महान नेताओं के जरिए 2 साल 11 महीना 18 दिनों के संघर्ष और अथक प्रयास, मेहनत, लगन के साथ इस देश का ऐसा संविधान तैयार किया गया जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। कश्मीर का हो कि कन्याकुमारी का हो, गुजरात का हो कि आसाम का हो, काला हो कि गोरा हो, या भाषा हिंदी बोलता हो कि तमिल बोलता हो, या फिर असमी बोलता हो कि उर्दू बोलता हो, कश्मीरी बोलता हो या पश्तो बोलता हो, यानी कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। ना तो धर्म का है, हिंदू, ना मुसलमान, न सिख, न जैन, न पारसी, या फिर वो लोग जो नास्तिक है, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। हमारे संविधान ने पूरा अधिकार दिया है कि जो जो चाहे मान सकता है, संवैधानिक रूप से, या फिर भारतीय सरकार, भारतीय वो तत्कालीन सरकार जो उस समय रहेगी, वर्तमान सरकार, वो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जमीनी स्तर पर आजकल भेदभाव हो रहा है और हमको इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आज 26 जनवरी 2023 है, आज़ादी के 75 साल बाद, और 75 बोले तो 76 77 होने को है, और आपका ये 74th रिपब्लिक डे यानी 74 साल संविधान भी लागू होने हो गया। लेकिन 73 साल आपके संविधान को लागू होने हो गया, लेकिन आज भी ये संविधान पूर्ण रूप से आपके देश में लागू नहीं है। संविधान कितना भी अच्छा बन जाए, कानून कितना भी अच्छा बन जाए, अगर इसको लागू करने के लिए पहले मिजाज तैयार करना पड़ेगा खुद का। आपको अधिकार मालूम होने चाहिए कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है। तो सभी, चूंकि शिक्षा की कमी है इसलिए सरकार मनमानी करती है। अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे और संविधान को जानेंगे तो सरकार से हम सवाल कर पाएंगे कि हमारा अधिकार यह है, हमें दिया जाए। हम सभी 6,000 रुपए अगर किसान को मिल जाए, गर्भवती महिला को मिल जाए, या कुछ अनुदान के रूप में सरकार से मिल जाए, तो हम ऐसे मानते जैसे प्रधानमंत्री जी अपने पॉकेट से दिए हैं। हमको ये भी नहीं मालूम है कि हमारे देश में प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए हमसे पैसा वसूला जा रहा है। हम आटा भी खरीदते हैं तो उस पर पैसा देते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कुछ लोग को ये भी लगता है सरकार एहसान कर रही है। ये मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र जनता द्वारा ही संचालित होती है और जनता के लिए, यानी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल का आपने कॉन्सेप्ट सुना। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ। जब हमारे देश पर 1757 में पहली पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया और नवाब सिराजुद्दौला, 2 गद्दार मीर जाफर और मीर अमीन चंद के कारण जब उनकी पराजय हुई, पलासी के युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खोल के रख दिया, और इस तरीका 190 साल की गुलामी हमारे देश के नसीब में लिख गई।
जहाँ भी हार हुई है ताकत के बल पर अंग्रेजों ने नहीं जीता है, बल्कि छल कपट और हमारे लोगों के गद्दारी के द्वारा भारत को जीता था। आप जानते हैं अंग्रेज की नीति थी फूट करो डालो और राज करो। जब 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया, इसी तरीका पे दर पे हमारे मुल्क के जो क्रांतिकारी थे वो क्रांति करते रहे और देश को आज़ादी दिलाने का प्रयास करते रहे। आप जानते हैं सबीना अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े आंदोलन हुए, लेकिन अंग्रेज देश को छोड़ने पर राजी नहीं हो रहे थे। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में, अपने सम्मेलन में इस मुल्क को यानी समस्त भारत को, भारत से मुराद अखंड भारत, तब का पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का भारत मिलाकर अखंड भारत को स्वतंत्र घोषित किया। और उसी दिन से हर साल यानी 26 जनवरी 1929 के बाद हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। जब हमारे देश में संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे देश के महान नेताओं ने आपस में मशवरा किया और बैठक किया। इसके बाद सभी लोग इस हल पर निकले कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ये यादगार और महान दिन है, उसको यादगार बनाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को याद दिलाना चाहिए कि हमारे लोग स्वतंत्रता की कितनी ज्यादा प्रयास करते रहे, बावजूद इसकी 18 साल के बाद अंग्रेज भारत छोड़ा। 190 साल तो संघर्ष हुआ ही, लेकिन जब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई उसके बाद भी 18 साल लगे। लाखों लोगों ने बलिदान दिया। 1857 की क्रांति में सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1900 कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए, घायल हुए और 934 लोग शहीद हुए। ये सरकारी आंकड़ा यानी उस वक्त के अंग्रेज का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन हकीकत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो होती है वो अपनी जुल्म को छुपाने के लिए हर वो हरबा अपनाती है ताकि डेटा जो है वो आवाम तक न जाए, आवाम न भड़के। जब भारत छोड़ो आंदोलन वापस लिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन जब लाहौर अधिवेशन में, भारत छोड़ो आंदोलन की मुंबई अधिवेशन में, कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को शाम को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। तो मध्य रात्रि में ही सारे नेताओं को, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस नेशनल कमेटी के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया और इस तरीका पूरे भारत में गिरफ्तारियां। जब मालूम हुआ गया हमारे महान नेता को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, तो पूरे भारत की जनता सड़क पर निकलकर ब्रिटिश भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा को और बुलंद किया और 1 लाख के आसपास गिरफ्तारियां दी। हजारों शहीद हुए, हजारों घायल हुए। इतनी कुर्बानियों के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद आज हमारा देश आजादी का 75वां 76वां साल जो चल रहा है और संविधान लागू होने का 73 साल कंप्लीट हो गया। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये संविधान के पीछे लाखों लोगों का गर्दन कटा है, गोलियां लगी है, छलनी कर दिया गया है, माओ के गोश्त सूने कर दिए गए, जवान बीवियों को माथे को सूना सिंदूर ठूस दिया गया और सैकड़ों लोगों ने अपने जवान बेटे की शहादत देके ये भारत को आजाद कराया है। हमको ये समझना चाहिए कि ये संविधान जो लागू हुआ है, इस संविधान को जमीन पर लागू कैसे होगा, इसके लिए हमको इसका ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। आपको इतिहास पढ़ना होगा अगर आप चाहते हैं आपके समाज में आज़ादी में क्या योगदान दिया है, तो आपको इतिहास पढ़ना होगा, क्योंकि इतिहास कितना भी सुनहरा हो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें मालूम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा था संविधान के बारे में कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और हमारे देश का संविधान जो है पूरी दुनिया में यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
लेकिन आज जानते हैं बलात्कारी हो, डकैत हो, चोर हो या करप्ट लीडर्स हो या करप्ट कर्मचारी हो, ये उसी संविधान के लागू होते हुए अभी बहुत